अमेरिकी फौज की ईंट से ईंट बजाकर रख दी है ईरान ने। आप बस ये सैटेलाइट इमेज देख लो, तबाही का अंदाजा खुद लगा लोगे। ये सैटेलाइट इमेज है सऊदी अरेबिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे की, और ये कोई ऐसा वैसा सैन्य अड्डा नहीं है। ये है प्रिंस सुल्तान एयरबेस, अमेरिका का सबसे सुरक्षित ठिकाना है अरब वर्ल्ड में। इसे किला कहा जाता था अब तक, क्योंकि अब ईरान ने इस किले को भेद दिया है। आप देखिए, ये हमले से पहले की सैटेलाइट इमेज है जिसमें ढेर सारे अमेरिकी जहाज खड़े हैं। ज्यादातर ये एयर रिफ्यूलिंग टैंकर हैं KC-135R। इसके अलावा इसमें कई सारे अवाक्स हैं। हालांकि लड़ाकू विमान आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो उसके लिए आसपास देखिए ढेर सारे हैंगर बने हुए हैं जिनके अंदर लड़ाकू विमान खड़े हुए हैं। बाहर सिर्फ वही एयरक्राफ्ट हैं जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े हैं, जिन्हें हैंगर में नहीं रखा जा सकता। और आप अब ये दूसरी सैटेलाइट इमेज देखिए हमले के तुरंत बाद की। साफ देख सकते हैं कि बहुत सारे जो बड़े एयरक्राफ्ट थे वो तबाह हो गए हैं। कई सारे एयरक्राफ्ट को डैमेज पहुंचा है। वहीं कई जो हैंगर थे जिनके अंदर एडवांस लड़ाकू विमान खड़े हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंच रहा है। साफ आप इसमें देख सकते हैं। जो अर्ली रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार कम से कम 4 KC-135R तबाह हो चुके हैं। 3 को खतरनाक तरीके से डैमेज पहुंचा है। यह अमेरिका के लिए करारा झटका है, क्योंकि इन्हीं रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के दम पर अमेरिका इस युद्ध को लड़ रहा है। क्योंकि जितनी भी एयर स्ट्राइक होती हैं उन सबको हवा में रिफ्यूल करना पड़ता है लड़ाकू विमानों को। उसके लिए यही टैंकर KC-135R चाहिए होता है, लेकिन यह नुकसान अमेरिका झेल भी लेता। कुछ ही मिनटों पहले खबर जो आई है वो अमेरिका के लिए सदमे से कम नहीं है। अमेरिका का एक खतरनाक जहाज भी इस हमले की चपेट में आ गया है, जिसका नाम है E-3G सेंट्री अवाक्स। स्क्रीन पर आप देखिए, देखने में आपको नॉर्मल सा प्लेन लग रहा होगा, लेकिन ये अमेरिकी फौज का दिमाग है। जी हाँ, अमेरिका के जितने भी लड़ाकू विमान हवा में होते हैं ना, उनके लिए ये लड़ाकू विमान कमांड सेंटर की तरह काम करता है। ये लड़ाकू विमानों को बताता है कि खतरा किस तरफ से आ रहा है, किस ईरान के इलाके से मिसाइल दागी जा रही है, वहां आपको हमला करने की जरूरत है, और कहां पर ईरान की सेना जमा हुई है। ये एक तरीके से ये अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए जो हवा में है एक दिमाग की तरह है। यहीं से सिग्नल दिए जाते हैं। इसीलिए सेंट्री का यहां पर तबाह होना ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत है, वहीं अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सदमा, क्योंकि ऐसे अवाक्स अमेरिका के पास बहुत कम है। कम से कम 11 की संख्या में है, जिसमें से एक कल तबाह हो गया। अब सिर्फ 10 बचे हैं और एक एक बहुमूल्य है। पैसों से आप इसकी कीमत नहीं तोल सकते, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्ट को बनाना सालों का प्रोसेस होता है। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद ये बनते हैं। इसीलिए ये अमेरिका के लिए बहुत बहुत करारा झटका है। इतना ही नहीं, इस हमले में अब तक अमेरिकी फौजियों के सबसे ज्यादा चपेट में आने की भी खबर है। दरअसल ये पूरा जो एयरबेस था ये सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता था, एक तरीके से किला। इसीलिए अमेरिकी फौजी भी अमूमन बाहर घूमते थे, ये अंदर बंकरों में छुपकर नहीं रहते थे। लेकिन कल जब अचानक मिसाइल हमला हुआ तो फौजी बाहर घूम रहे थे, मिसाइलों के हमलों की चपेट में वो आ गए, और इस वजह से जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कम से कम 16 अमेरिकी फौजी यहां पर घायल हो चुके हैं, और आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों की संख्या अभी साफ स्पष्ट पता नहीं लग पाई है, लेकिन जल्द ही अमेरिकी फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके ना सिर्फ नुकसान की जानकारी देगी, बल्कि यह भी बताएगी कि कितने सैनिक उसके मारे जा चुके हैं। वहीं ईरान ने तो बहुत ज्यादा बड़ा दावा कर दिया है। ईरान ने कहा है कि 50 से ज्यादा अमेरिकी फौजी उसने मार दिए हैं और 500 घायल कर दिए हैं। लेकिन अमेरिकी सेना से जुड़े सोर्सेज बताते हैं कि ईरान बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, नंबर इतने बड़े नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक ठाक नुकसान अमेरिकी फौज को प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर उठाना पड़ा है। वहीं इस हमले के बाद अमेरिकी फौज में गुस्सा है, और गुस्सा ईरान के प्रति जितना है उससे 10 गुना गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप के प्रति है। क्योंकि यह हमला हुआ ही इसलिए क्योंकि अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर लागू कर दिया है। 10 दिनों तक वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे, और इसका फायदा ईरान उठा रहा है। यानी कि ईरान जितने चाहे उतने हमले अमेरिकी फौज पर कर सकता है। अमेरिकी फौज
फौज के हाथ बंधे हुए हैं, वो कोई बड़ा अटैक ईरान पर नहीं कर सकते। और इसीलिए अमेरिकी फौज के टॉप कमांडर डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि एक तो बिना उनकी सलाह लिए इस युद्ध को शुरू किया। जब युद्ध शुरू भी हो गया तब भी जो कमांडर थे वो खिलाफ थे युद्ध के, कि हम अभी तैयार नहीं हैं, हमें कुछ महीनों का वक्त दें ताकि अरब देशों की सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सकें। लेकिन ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी, हमला बोल दिया। और इसी को लेकर वो पहले से नाराज चल रहे थे, इस हमले के बाद उनकी नाराजगी और बढ़ चुकी है और इसका खामियाजा ट्रंप को इस युद्ध में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक नाराज और नाखुश फौज के साथ दुश्मन पर चढ़ाई करते हो तो आधी जंग तो आप पहले ही हार जाते हो। वहीं सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ट्रंप, जो कि छोटी से छोटी कामयाबी को बड़ा चढ़ाकर अपनी छाती ठोकने लगते हैं और बड़ी से बड़ी नाकामी को बहुत छोटा बताकर पेश करते हैं और दुश्मन को मिटा देने की बात करते आए हैं, उनका इस हमले पर कोई बयान ही नहीं आया। जी हां, उनसे जब पत्रकार पूछते हैं तो इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं। इससे साफ पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में कितनी बुरी तरीके से पिट रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस हमले का बदला अमेरिकी फौज कैसे लेती है और नुकसान किस एक्सटेंट तक हुआ है, इसकी जानकारी अमेरिकी फौज कब देगी, जब भी देगी मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।